करंट अफेयर। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) में किस संगठन सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा डीसॉल्ट सिस्टम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। भारत में ला फाउंडेशन डीसॉल्ट सिस्टम के सहयोग के नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवप्रवर्तकों को छात्र उद्यमिता कार्यक्रम की तीसरी श्रृंखला शुरू की। SEP 3.0 की थीम मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में ला मेन ला पेट फाउंडेशन और ला फाउंडेशन डीसॉल्ट सिस्टम यूरोप द्वारा फ्रांस में रोल आउट किया गया था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रत्येक स्कूल की एक टीम को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टार्टअप डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केटिंग अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण करने को परिभाषित करने और विस्तार बनाने की सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उद्योग और शिक्षावादियों के विशेषज्ञों के सामने अपना मार्केटिंग अभियान प्रस्तुत करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 6,000 रुपये प्रदान करेगी? इसका सही आंसर होगा ए छत्तीसगढ़। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ यह योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने की उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचाने प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थी को उनका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। इस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा ए विश्व बैंक। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। विश्व बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग को प्रदर्शित करने और व्यवस्थित रूप से रोल आउट करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके कार्यक्रम और वित्तरोपण में साइबर सुरक्षा के विचारों को अधिक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब हो। विश्व बैंक के व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला के तहत एक संबद्ध ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड का लॉन्च ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और नीदरलैंड के योगदान के साथ संभव हुआ है। साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि देश और उनके नागरिक चल रहे डिजिटल परिवर्तन और विकास की सुरक्षित रूप से पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। संगठन ने हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की है। इसका सही आंसर होगा बी ओप्पो। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने अपने हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरा इनोवेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड लैब स्थापना की है। से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्थानीय कैमरा समाधान विकसित करने और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए इमेजिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दलित बंधु योजना शुरू की है। इसका सही आंसर होगा ए तेलंगाना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तेलंगाना ने हुजूर नगर विधानसभा क्षेत्र के साला पल्लवी गांव में दलित बंधु योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पायलट आधार पर इस योजना की शुरुआत की। ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न स्तरों पर दलित बंधु समितियों की स्थापना की जाएगी और इसे दलित संरक्षण कोष के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने की अंतरिम आदेश पारित करने की इसकी इजाज़त दे दी है? इसका सही आंसर होगा ए NDA। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने पर महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे योग्य पाए जाने के बाद एनडीए में शामिल हो सकेंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर होगा सी, हरियाणा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मनोहर लाल मुख्यमंत्री से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, 19 अगस्त। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत ही खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कॉस्टे आरा ने 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को वित्तीय मदद रोक दी है? इसका सही आंसर होगा बी, अफगानिस्तान। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। मतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन की हाल ही में मंजूरी प्रदान की? इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। इससे पूर्व हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में शैल संरचना से जुड़े भूगर्भीय विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भिक ज्ञान का विकास और विशेष संबंधित विषयों का शोध करेंगे। इसमें लद्दाख के शैल संरचना के संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक और भू रासायनिक शैल विज्ञान संबंधी अध्ययनों का क्षेत्र में सहकारी परियोजना को विकसित करना शामिल है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में बताना। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना और इसका डिटेल PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।